हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएसजीडी के पृथ्वी बैच के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को। यह आपका प्रैक्टिस सेट 2 है। इससे पहले एक और भी प्रैक्टिस सेट्स हमने दिया है आपको, तो जिन्होंने उन प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे, उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पर ही पीडीएफ की लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। आपके लिए हमने प्रैक्टिस सेट्स भी डिज़ाइन किया है, फ्री में ऑनलाइन मॉक टेस्ट डिज़ाइन किया गया है। उस ऑनलाइन मॉक टेस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्द ही प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। सो आप जो भी वीडियोस देखेंगे, पृथ्वी बैचेस के जितने भी वीडियोज आपके चलेंगे एसएसजीडी के रिगार्डिंग, उनके आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक आपको जल्द ही प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ताकि आप फ्री में ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे सकें, ताकि आपको अपने एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो लेक्चर्स की ओर। और वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आपके एक लाइक एंड शेयर से हमें भी मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपके लिए रेगुलर और बेहतर कंटेंट ला पाते हैं। आपके व्यूज़ पिछले वाले वीडियोस पे ज़्यादा नहीं आए थे, इस कारण से वीडियोस थोड़ा सा डिले हो रहा है। ऐसा नहीं है कि व्यूज़ अगर नहीं आएंगे ज़्यादा तो वीडियोज़ नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा, क्योंकि हमारा यही कहना रहता है कि अगर हमारे वीडियोज़ को अगर 50-100 बच्चे भी देखते हैं तो मेरा काम रहता है कि उतने ही बच्चों को अच्छे से पढ़ाई करवाना, उनको उतने ही बच्चों को अच्छे से तैयारी करवा देना, अच्छे क्वालिटी कंटेंट देना। हम ज़्यादा व्यूज़ की तरफ भागते भी नहीं हैं, लेकिन मेरा यही मोटिव रहता है कि अगर ज़्यादा व्यूज आते हैं तो क्या होता है कि लगता है कि हाँ, बच्चे रियली में पढ़ाई के लिए फोकस्ड हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ देना चाहिए। लेकिन आप प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में व्यूज आए, दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोज़ को, जिससे कि हमें भी अच्छा लगे, हमें भी खुशी मिले। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो लेक्चर्स की ओर। और किस प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जो भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आपको एकदम बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन है, सभी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। अगर आप इन सभी लेवल के क्वेश्चन को बना पाते हैं तो डेफिनेट तौर पर जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दिए जाएंगे उसको आप आसानी से बना पाइएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे कौन से क्वेश्चन है हमारे इस वीडियोज़ में। प्रीवियस वीडियोज़ के क्वेश्चंस को जरूर दिखिएगा। और प्रीवियस वीडियोज़ में हमने एक क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दिया था, आपको होमवर्क के तौर पे दिया था, तो आप सभी लोग उस क्वेश्चंस को जरूर बनाइएगा। ठीक है, नहीं बनेगा तो बाद में उन सभी का सोल्यूशन देंगे हम, लेकिन एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा कि आप उस क्वेश्चन को बना पाए। ठीक है, क्योंकि उस क्वेश्चन को अगर आप बना पाते हैं तो आपके जो सोचने का लेवल है और आपके क्वेश्चन बनाने का जो क्षमता है वो अच्छे खासे बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो एक अच्छा क्वेश्चन है, उसको आप सोचिएगा तो आपको अच्छा लगेगा बनाने में। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। नंबर 1 में लिखा जा रहा है कि रूबी इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ ₹5,800 फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, रूबी जो है आपका 5,800 रुपया इन्वेस्ट करती है 2 साल के लिए। एट वाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट विल सी गेट एन अमाउंट ऑफ ₹6,394.5। वो कितने रेट ऑफ उनका एट वाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, कितना रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट वो लगाएगी, ताकि वो 2 साल के बाद कितना 6,394.5 रुपीज़ का अमाउंट का करे, वो गेन करे। यानी 5800 रुपया लगाई 2 साल के लिए, और बाद में 2 साल के बाद उसको 6,394.5 रुपया उसको मिले। तो आखिर वो कितने रेट से उस पैसा को लगाएगी, तो ताकि उसको इतना रुपया मिल सके बाद में। ठीक है, एट द एंड ऑफ 2 ईयर। ठीक है, 2 साल के बाद में उसको इतना रुपया मिल सके। ठीक है, तो देखिए ये सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका कौन सा कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। और कंपाउंड इंटरेस्ट का निकालने का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, CI इक्वल टू क्या होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए ऐसा नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपने फॉर्मूला कैसे पढ़ा है कि जैसे अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल गुने 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर कितना है आपका, इसका पावर n हो जाता है। यहाँ पे n क्या है आपका 2 ईयर्स है, तो क्या होगा यहाँ पे n के जगह पे आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है। यहाँ पे अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल और रेट और टाइम के बीच क्या होता है, ये रिलेशन आपके होते हैं। ठीक है, देखिए आप काम कर सकते थे कि ये जो सिंपल ये आपका फॉर्मूला है, इसका सिंपलेस्ट वर्जन आपने पढ़ा होगा कि अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम अपॉन 100। ये अमाउंट नहीं, एक्चुअल में ये SI होता है। ठीक है, क्या होता है SI, यानी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम अपॉन 100। आप अगर क्या करेंगे, इस अमाउंट में से अगर आप इस SI को इस अमाउंट में से आप अगर प्रिंसिपल को, यानी ये जो अमाउंट आया आपका और ये आपका जो प्रिंसिपल, अगर आप इसमें से घटा लेंगे तो आपको क्या निकल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। सिंपल सी बात है कि आपको इतना रुपया 2 साल के बाद मिला और आपने इतना रुपया लगाया, तो इन दोनों में को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको निकल जाएगा कि कितना आपको प्रॉफिट हुआ, कितना आपको इंटरेस्ट मिला। तो आप क्या करेंगे, उसको घटाने के बाद यहाँ पे लिख देंगे और P गुने R गुने T बटे 100 करेंगे, और यहाँ से क्या निकालेंगे, आप R निकालेंगे। तो जब यहाँ से आप R निकालिएगा तो आपको अप्रोक्सीमेट, क्योंकि ये SI का फॉर्मूला है, तो आपको अप्रोक्सीमेट 5% के आसपास आंसर मिलेगा। कितना, अप्रोक्सीमेट 5% के आसपास आपका आंसर मिलेगा, किसका, रेट का। ठीक है, कितना रेट निकल जाएगा आपका, अप्रोक्सीमेट 5%। तो आप आंसर को 5% यहाँ से भी लगा सकते हैं कि 5% पर एनम की दर से उसको मिलेगा। ठीक है, एक तो आप बातें यहाँ पे आपको समझ में आ चुकी है। क्या हुआ, एक बात आपको यहाँ पे समझ में आ चुकी है कि हमने इसको कैसे निकाला।
लेकिन इसका जो प्रॉपर मेथड होगा वह क्या बोलेगा आपको, वह बोलेगा आपको कि आप ए इक्वल टू यानी अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल गुने 1+r/100 n का फॉर्मूला आप यूज कीजिए और यहाँ से एग्जैक्ट आंसर को निकालिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके को हमने आपको यहाँ पे बताया है कि आप इस तरीके को अप्लाई करके खुद से देखिएगा, आपको बिल्कुल 5% के लगभग 5 पॉइंट कुछ के आसपास 5.0 समथिंग के आसपास आंसर आता है। हमने निकाला है एक बार। ठीक है, तो इसका आसपास आंसर आता है तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, वहाँ पे आप 5% लिख सकते हैं। लेकिन ये एक्चुअल मेथड यहाँ पे आप नहीं लगाइएगा, लेकिन आपका जो करेक्ट मेथड होगा वो आपका यह होगा। इस मेथड को आप लगा के आंसर अप्रोक्सीमेट में यानी अप्रोक्सीमेटली आप आंसर को ला सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा करके देखिएगा, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे खासे बन पाए। तो हम पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1+rate/100 n, क्योंकि ये एसआई का फॉर्मूला है, सॉरी कंपाउंड टेस्ट का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या होगा, अमाउंट जो है आपका वो कितना है 6394.5 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाते हैं 6394.5 इज इक्वल टू प्रिंसिपल का वैल्यू कितना है 5800 इंटू में 1 प्लस रेट कितना है आपका, तो रेट है आपका निकालना है हमें r है, और अपॉन 100 उस पर पावर n क्या है, n आपका टोटल नंबर ऑफ ईयर है, तो ईयर कितना है 2 है। ठीक है, तो 6394.5 अपॉन 5800 और ये पॉइंट नीचे आके क्या हो जाएगा, एक और जीरो हो जाएगा। देखिए आप कैलकुलेशन के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो कैलकुलेशन दिए जाएंगे वो आपका ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशन नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पे आपको कंसेप्ट चेक करवाया जाएगा, सो आपको कैलकुलेशन लेंदी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन की चिंता करने की बात बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे क्या है आपका, इसका वैल्यू आप निकालिएगा, इसका वैल्यू आप डिवाइड कीजिएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू डिवाइड करने के बाद आपको कितना आएगा बताइए, तो इसका वैल्यू डिवाइड करने के बाद आपको ठीक है, देखिए एक्चुअली क्या है, यहाँ पे एक ही जीरो आएगा ना, क्योंकि एक हमने पॉइंट हटाया है ना, तो नीचे एक ही जीरो आएगा ना। ठीक है, तो ये आपका इसका वैल्यू कितना आ जाता है आपका, तो आप इसको डिवाइड कीजिएगा, हमने डिवाइड किया है तो इसका वैल्यू आ रहा है 1.1025। ठीक, और इसका क्या करना है आपको, इसको इक्वल करना है किसके, 1 प्लस रेट, इसको आपको इक्वल करना है 1 प्लस रेट अपॉन 100 और इसका क्या है स्क्वायर है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस स्क्वायर को यहाँ पे रूट चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इसका रूट निकालिएगा, क्या कीजिएगा, जब आप इसका यहाँ पे रूट निकालिएगा तो आपको वैल्यू कितना मिलेगा, तो रूट अंडर 1.1025 का रूट निकालिएगा तो आपको इसका वैल्यू आएगा 1.05, क्या आएगा 1.05। ठीक है, तो आप इसका रूट निकाल के देखिएगा आपको कितना आ रहा है आंसर। ठीक है, तो हमने इसका रूट निकाला है, तो रूट अंडर आपका 1.1025 का रूट कितना आता है, सॉरी ठीक है, क्या आता है आपका 1.05 इसका रूट आता है। ये इक्वल हुआ किसके, 1 प्लस रेट अपॉन 100 के। ठीक है, यहाँ से r अपॉन 100 का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा, इसमें से घट जाएगा तो 0.05 आ जाएगा। तो r का वैल्यू कितना आ गया 0.05 गुने 100। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको पॉइंट करके नीचे लिखेंगे तो ये आपका 0 से 2 जीरो कट जाएगा, रेट इक्वल कितना हो जाएगा 5% आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से बनाकर इसको सही तरीके से इसको बना सकते हैं, ये इसका राइट मेथड है। ठीक है, ये क्या है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था, ये क्या आप इसका राइट मेथड है। लेकिन आप अगर इस फॉर्मूला को लगाइएगा, प्रिंसिपल इक्वल टू एसआई इक्वल टू प्रिंसिपल गुने r गुने t अपॉन 100, तो आपको क्या होगा, थोड़ा सा आसानी से यानी जल्दी आपका ये क्वेश्चन बनेगा और आपका अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा और वो आंसर आपका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तो आपको जो भी करेक्ट मेथड लगे आप उसको लगाकर इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ए एंड बी कंप्लीट सेपरेटली अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज एंड 15 डेज। ए और बी जो है किसी काम को कंप्लीटली कितना 10 दिन और 15 दिन में करते हैं। ठीक है, ए और बी किसी काम को कितने दिन में 10 दिन और 15 दिन में कंप्लीट करते हैं। ए वर्क फॉर 4 डेज, ए जो है 4 दिन के लिए वर्क करता है और बी अकेले ए वर्क फॉर 4 डेज अलोन। ठीक है, एंड बी वर्क फॉर 5 डेज अलोन। ए जो है वो 4 दिन अकेले काम करता है और बी जो है वो 5 दिन अकेले काम करता है। देन सी कंप्लीटेड द रेस्ट पोर्शन ऑफ द वर्क एलोन इन 8 डेज। तो सी क्या करता है, वो आपका बचे हुए काम को अकेले 8 दिनों में कंप्लीट कर देता है। तो हाउ लॉन्ग विल ऑल द 3 टेक टुगेदर इन कंप्लीट दैट वर्क। तो कितने समय में ये तीनों एक साथ कंप्लीट इस वर्क को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है, आप इस क्वेश्चन को पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। हालांकि ऐसा क्वेश्चन हमने आपको पहले भी बता के रखा है। तो यहाँ पे क्या है कि ए बी जो है आपका कंप्लीट करता है किसी वर्क को 10 दिन और 15 दिनों में। ठीक है, फिर नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि ए अगर 4 दिनों तक अकेला वर्क करता है और बी जो है 5 दिनों तक अकेला वर्क करता है। तो वो जो 4 दिन और 5 दिन ये दोनों अकेला वर्क करेंगे तो उनमें कुछ वर्क होगा कंप्लीट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो टोटल वर्क में से इतने वर्क को घटा देंगे तो हमें कुछ बचा हुआ वर्क मिल जाएगा। तो नेक्स्ट कहा जा रहा है कि दी सी कंप्लीटेड द रेस्ट पोर्शन। तो वही बचा हुआ वर्क जो होगा वो सी जो है उसको 8 दिनों में कंप्लीट कर देता है। तो तीनों मिलाकर हाउ लॉन्ग विल टेक, कितना समय लगेगा जब तीनों एक साथ काम करेंगे।
ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, ए आपका और बी आपका 10 दिन और 15 दिन में वर्क करता है ना, तो ए का एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा, एज 1 डे वर्क कितना हो जाएगा बताइए तो, ए का 1 डे वर्क हो जाएगा 1/10। और क्या कहा जा रहा है आपका, बी का एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा आपका 20, 1 डे वर्क कितना हो जाएगा बताइए तो आपका, बी का 1 डे वर्क हो जाएगा आपका 1/15। ए जो है वो 4 दिन तक काम करता है और बी जो है वो 5 दिन तक काम करता है, तो एज 4 डे वर्क कितना हो जाएगा, एक दिन का वर्क उसका 1/10 है, तो 4 दिन का वर्क कितना हो जाएगा 4/10 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार बी 5 दिन का वर्क कितना हो जाएगा, 5 डे वर्क कितना हो जाएगा आपका 5/15, तो ये आपका 2 टाइम्स ये आपका 5, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2/5, 2 to 4 2 5 10, ये आपका 5 3 15, तो ये आपका 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ए प्लस बी मिला के एक दिन में कितने वर्क करेंगे, ठीक है, तो सॉरी ए प्लस बी मिला के 4 और 5 दिन में कितने वर्क करेंगे, तो इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, क्या करेंगे हम इसको जोड़ देंगे, ठीक है। या फिर आप इसको कैसा लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, सॉरी, ठीक है। तो अभी तक टोटल वर्क रिमेनिंग वर्क कितना बच जाएगा, रिमेनिंग वर्क आप यहाँ पे लिखिएगा, अभी तक का रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा बताइए तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को जोड़ के टोटल वर्क में से घटा देंगे, इन दोनों को जोड़ने के बाद टोटल वर्क में से हम क्या करेंगे घटा देंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे आपका, क्या करेंगे हम 1 में से घटाएंगे किसको 2/5 + 1/3, ठीक है। तो घटाने पर में क्या मिलेगा, तो ये आपका एलसीएम आएगा 15, तो ये आपका आ जाएगा नीचे 15 और आपका हो जाएगा 3 5 यानी 3 2 6 और ये आपका 5, तो 6 5 11/15, उसमें से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 4/15, कितना आएगा 4/15, ये आपका क्या हो जाएगा रिमेनिंग वर्क हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अब हमें जो टोटल वर्क ए और बी करने के बाद, ए के 4 दिन और बी के 5 दिन वर्क करने के बाद हमें जो रिमेनिंग वर्क बचा वो कितना हो गया आपका 4/15 हो गया। और ये जो आपका 4/15 वर्क है इसको कौन करेगा, तो ये आपको इसको 8 दिनों के अंदर इसको सी क्या करेगा, इसको कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो सी जो है उसका एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे सीज 1 डे वर्क, सीज का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा आपका, तो 4/15 और उसको क्या करेंगे 8 से इसको भाग कर देंगे, क्योंकि 8 दिन में कंप्लीट करेगा तो एक दिन में कितना वर्क इसका कंप्लीट करेगा। जैसे 4/15 टोटल भाग किसको करना है, आपको कंप्लीट सी को करना है, तो सी इस 4/15 में वर्क को एक दिन में इसका कितना भाग करेगा, तो 4/15 × 8, ठीक है, यानी नीचे 8 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो ये का 4 दूना 8 हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 1/30, यानी सी का एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा 1/30 हो जाएगा। तो टोटल आपका टोटल कितने दिन में, यानी टोटल जो है सभी ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों मिलाकर उस वर्क को कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ पे कि टुगेदर, या फिर आप लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इज इक्वल टू, वो एक साथ कितने दिनों करेंगे, तो क्या करेंगे हम सभी को जोड़ देंगे। तो पहले वाले के लिए हमें कितना है 2/5 और 1/3 और इसका क्या हो जाएगा आपका 1/30, ठीक है। तो या फिर आप सिंपली जोड़ सकते हैं इसको यहाँ से 1/10 और आपका 1/15, यानी ए जो है वो 1/10 वर्क कंप्लीट करता है और बी जो है वो 1/15 कंप्लीट करता है, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार लिखा हुआ है। देखिए आपको यह नहीं जोड़ना है, क्यों, क्योंकि ये 4 दिन और 5 दिन का वर्क है, ठीक है। तो ए आपका 10 दिन में करता है, बी आपका 15 दिन में करता है, तो सी जो है वो बचा हुआ काम को कितने दिन में कर देगा आपका 1/30 दिन में कर देगा। तो 1/10 + 1/15 + 1/30, ठीक है। तो इन तीनों को ऐड करेंगे, तो आप इन तीनों को ऐड कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना आएगा 1/5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा, ठीक है। तो इनका जो वर्क हो जाएगा, ठीक है, तो टोटल वर्क जो होगा, या फिर लिख सकते हैं टोटल वर्किंग डेज जो होगा वो कितना होगा आपका 5 होगा, कितना होगा 5 डेज होगा, यानी 5 दिनों में क्या करेंगे ये तीनों इस वर्क को कंप्लीट कर देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हमने आपको बहुत ही धीरे धीरे और बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने का प्रयास किया है। क्योंकि अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता सकते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों को कहना था कि सर थोड़ा सा स्लोली बताइएगा ताकि हमको अच्छे से समझ में आ पाए, नहीं तो हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा फास्ट में चला जाए, ताकि फास्ट चलने से क्या होता है आपका दिमाग भी अच्छा होता है, तेज़ होता है और आपको क्या होता है क्वेश्चन भी जल्दी से कवर हो पाते हैं कम समय में, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है,
सीखने के लिए मिलना चाहिए। बस इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि टाइम कितना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको अभी एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है, आपके एग्जामिनेशन हॉल में होंगे, तो आपको उसके लिए प्रिपरेशन करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जितना हो सके घर पे ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए एक एक क्वेश्चंस पे भी, ताकि आपके अच्छे खासे कंसेप्ट बिल्डअप हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा जा रहा है कि शॉपकीपर सोल्ड, क्या कहा जा रहा है, अ शॉपकीपर सोल्ड हिज गुड्स फॉर ₹75 एंड अर्न एज मच परसेंट एज द CP ऑफ द गुड्स इट CP। कहा जा रहा है कि इस शॉपकीपर जो है वो आपका एक गुड्स को यानी एक सामान को 75% में क्या करता है, 75 रुपये में बेच देता है और अर्न करता है यानी कमाता है एज मच परसेंट एज द प्रॉफिट। तो एज मच परसेंट एज द CP, और वो कितना कमाता है, तो वो CP के इक्वल ही कमाता है। कितना, CP के क्या करता है, CP के इक्वल ही कमाता है। तो कहा जा रहा है कि आपको CP का वैल्यू क्या होगा, यानी कहने का मतलब है आपका कि जो आपका प्रॉफिट परसेंट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आपका वो CP के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका शॉपकीपर जो है वो 75 रुपये में बेचता है और उतना ही प्रॉफिट कमाता है जितना वो CP के बराबर है, ठीक है। तो उसका जो प्रॉफिट परसेंट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो वो आपके CP के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम प्रॉफिट परसेंट को CP के बराबर कर देंगे। तो प्रॉफिट परसेंट निकलता कैसे है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है कि हम SP में से यानी ज़्यादा वाला जो वैल्यू होता है उसमें से कम वाले वैल्यू को घटाते हैं। अगर प्रॉफिट हुआ है तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तभी प्रॉफिट होगा, तो सेलिंग प्राइस में से SP में से क्या करते हैं, CP को घटाते हैं और नीचे CP से भाग करते हैं और गुने 100 करते हैं। तो ये आपका क्या निकल जाता है, प्रॉफिट परसेंट निकल जाता है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो प्रॉफिट परसेंट है ये आपका CP के बराबर है, यानी कॉस्ट प्राइस के ही बराबर, यानी वो उतना ही प्रॉफिट करता है जितना आपका उसका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, CP का वैल्यू निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, SP आपको 75 दिया गया है, CP को क्या मानेंगे हम, x मान लेंगे। तो ये नीचे भी x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका x/100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो 75 माइनस x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, x²/100। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, x²/100 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 75 100 माइनस 100x इक्वल टू x², ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। यहाँ से x² का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो यहाँ से आपका x² इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से आपका x² प्लस 100x माइनस 7500 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, वैल्यू हो जाएगा। आपको क्या करना है, इनमें से इसको सॉल्व करना है। इसको आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो आप इसको सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप वैल्यू पुट करके देखिएगा कि इनमें से कौन सा वैल्यू मैच कर रहा है। तो अगर हम इनमें से किसी भी वैल्यू को लेते हैं, जैसे कि हम इनमें से क्या करते हैं, आपको 50 को ही अगर लेके देखते हैं, 50C, हमारा आंसर भी 50 ही है, ठीक है। तो हम आपको लेकर यहाँ दिखा देते हैं। तो अगर 50 पुट करेंगे तो 50 इंटू x² यानी 50 गुने 50, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यानी 2500 प्लस में ये कितना हो जाएगा आपका, 50 को इससे करेंगे तो 5 पर 1 2 3, तो ये माइनस कितना है, 7500 है, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, 2500 और ये कितना 5 है, तो 5500 कितना होता है आपका, 7500 हो जाता है। और ये माइनस क्या है, 7500 है, तो 7500 से 7500 कट गया, इक्वल टू 0 के बराबर हो गया। ये हमारा जो वैल्यू है वो कितना होगा, 50। इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर क्या हो गया, C हो गया। अगर आपको 50 सेटिस्फाई नहीं करता तो आप क्या करते, 70 डाल के देखते, 60 डाल के देखते, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप सिंपली इस तरीके को अपनाइए, यानी फार्मूला ऑप्शंस को देख करके पुट कीजिए, नहीं तो आप क्या कीजिए, आप सिंपल सा लॉजिक है कि आप इसको फैक्टराइज कीजिए और वहाँ से आंसर को फाइंड कर लीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि PQ एंड R इंटर इंटू अ पार्टनरशिप विथ ₹40,000 80,000 एंड 1,20,000, ठीक है। PQ जो R है, PQR क्या है, ये किसी पार्टनरशिप में इन्वॉल्व है और कितने रुपये लगाते हैं, 40,000 80,000 और 1,20,000, ठीक है। तो इतने क्या करते हैं, ये रुपया को क्या करते हैं, पार्टनरशिप में इन्वॉल्व करते हैं, पार्टनरशिप में लगाते हैं। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर Q विड्रॉ ₹40,000, फर्स्ट ईयर के एंड में, यानी जैसे ही पहला साल खत्म होता है तो Q जो है वो 40,000 रुपया निकाल लेता है। P कुछ नहीं कर रहा है, देखिएगा ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को, P कुछ नहीं कर रहा है, ये Q के बारे में कहा जा रहा है कि जैसे ही पहला ईयर समाप्त होता है कि Q क्या करता है, 40,000 रुपया उसमें से निकाल लेता है। Q रुपया कितना लगाया था, तो Q 80,000 लगाया था और उसमें से क्या किया, 40,000 निकाल लिया। फिर क्या कहा जा रहा है कि एंड एट द एंड ऑफ 2 ईयर, 2 साल के एंड के बाद, ठीक है, 2 साल जैसे ही खत्म होता है तो C विड्रॉ कर लेता है 80,000 रुपया। C क्या कर लेता है, अब 80,000 रुपये विड्रॉ कर लेता है। अब देखिए P और Q, आपका C एक्चुअल में यहाँ पे C नहीं लिखना चाहिए था, C विड्रॉ यानी करेंगे मतलब R होना चाहिए, ठीक है। R विड्रॉ 80,000 रुपया, ठीक है।
तो कहने का मतलब है कि अब यहाँ पे पी और क्यू के बारे में नहीं लिखा जा रहा है, लेकिन आर के बारे में लिखा जा रहा है कि 2 साल के बाद आर जो है वो 80,000 रुपये निकाल लेता है। तो कहा जा रहा है कि एट द एंड ऑफ 3 ईयर इन व्हाट रेशियो वुड देयर प्रॉफिट बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो 3 साल के बाद कितने रेशियो में इनके प्रॉफिट जो होंगे वो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, यानी उनके प्रॉफिट को बांटा जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ऐसा क्वेश्चन हमने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया था, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा हल्का सा क्या है, थोड़ा सा टफ है। पिछले वाले वीडियोस के जो अपेक्षा ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा टफ है, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में हमने सिर्फ 2 ही आपके रेशियो बताए थे, यहाँ पे क्या है 3 रेशियो। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस का जो कंसेप्ट है वो सेम लगेगा। अब देखिए कैसे हमें ए बी सी के प्रॉफिट को निकालना है। ठीक है, ए बी सी के प्रॉफिट को निकालना है तो हम लिखेंगे A/B/C के प्रॉफिट के रेशियो को निकालना है। ठीक है, तो कितना उनको प्रॉफिट का रेशियो, किस रेशियो में उनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो देखिए प्रॉफिट निकलता कैसे है, तो प्रॉफिट निकलता है, इंटरेस्ट कैसे निकलता है, प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम अपॉन 100। तो रेट अपॉन 100 जो है, देखिए प्रिंसिपल SI इज इक्वल टू P गुने R गुने T अपॉन 100। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। यही बातों को हमने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था, अगर आपने देखा होगा तो शायद वहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि हम प्रिंसिपल गुने रेट करते हैं। अगर प्रिंसिपल गुने रेट करते हैं और उनका रेशियो ले लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, वही इंटरेस्ट के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो रेट अपॉन 100 है ये सभी के लिए फिक्स होंगे, क्योंकि रेटिंग आपका जो रेट जिस दर से लगाया जा रहा है वो चेंज नहीं हो रहा है, और 100 भी क्या है कांस्टेंट है, वो भी चेंज नहीं हो रहा है। तो वो क्या हो जाएगा, सभी टर्म में करते चले जाएंगे। तो आप सिंपल प्रिंसिपल गुने रेट से, प्रिंसिपल गुने टाइम से आप क्या करते हैं, आप इसके इंटरेस्ट को निकाल पाइएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है, पी का जो प्रिंसिपल है वो आपका 40,000 लगा रहा है। कितना आपका 40,000 रुपये हो गया। तो पी जो है आपका 40,000 लगा रहा है, वो कितने महीने के लिए लगा रहा है, तो 3 साल के लिए लगा रहा है। तो 3 साल में 12 या 36 महीना होता है। ठीक है, तो ये आपका 36 हो गया। फिर इस2 लग रहा है। ठीक है, फिर क्या हो जा रहा है कि आपका जो क्यू है वो कैसे कैसे लगा रहा है, तो आपको 80,000 रुपये लगाया है पहले साल के लिए। ठीक है, तो 80,000 पहले साल के लिए लगाया, यानी 12 मंथ के लिए। फिर क्या किया है, वो अगले साल क्या करता है, वो विड्रॉ कर लेता है। ठीक है, तो अगले साल विड्रॉ कर लिया 40,000, तो 80,000 में सब बच गया कितना, 40,000 बच गया। तो ये जो 40,000 है बताइए, तो ये अब कितने महीने के लिए रहा, तो ये आपका 2 साल के लिए रहा। यानी कहने मतलब ये जो आपका 40,000 है ये आपका कितना, आपका 12 दूना 24 महीने के लिए ये अब आपका इसके इंटरेस्ट पे मिल रहा है। ठीक है, यानी आप ये जो आपका इसका 40,000 जो है ये आपको अब 24 महीने के लिए इसका लगा हुआ है। ठीक है, फिर इस2 का साइन देंगे, और आपका आर के बारे में बात करेंगे कि आर जो है वो पहले साल में कितनी देर के लगाया है, पहले साल नहीं, ये आपका दूसरे साल के वाले विड्रॉ करता है। तो ये 2 साल तक क्या करता है, 1,20,000 का इन्वेस्ट करता है। ठीक है, 2 साल तक यानी 24 महीने तक। फिर क्या करता है आपका, इसमें से 80,000 निकाल लेता है, तो बच गया कितना आपका, तो बच गया आपका 40,000। ठीक है, कितना बच गया आपका, 40,000 बच गया। तो आप क्या कर सकते हैं, फिर इस 40,000 को कितने साल तक ये लगाता है, 1 साल तक लिए, बचे हुए साल के लिए लगाता है, यानी 3 साल के अंदर आपको निकालना है। तो जब उसने 80,000 विड्रॉ कर लिया तो अब 1 ही साल बचा ना, तो 1 ही साल बचा, तो पैसा कितना बचा, तो 40,000 रुपया बचा। तो यहाँ पे लिखेंगे 40,000, ठीक है, गुने कितना, 12 मंथ। तो ये क्या है, इनके रेशियो है किसके, प्रॉफिट के, यानी सभी का जो रेशियो होगा वो इसी के दर से मिलेगा, क्योंकि कुछ लोग निकाल भी ले रहे हैं। ठीक है, तो जब निकाल लेंगे तो उनका कम ही पैसा बच जाएगा ना, तो जब पैसा कम बच जाएगा तो रेट इंटरेस्ट भी उनको कम ही लगेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, प्रॉपर इसका तरीका होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से अपने आंसर्स को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम आंसर्स को फाइंड करते हैं, चलिए देखते हैं कैसे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो A/B/C, तो यहाँ पे आपका आ रहा है कितना, 1,44,000। ठीक है, ठीक है, सॉरी 14,40,000। ठीक है, तो ये आपका 1 2 3 4। ठीक है, ये आपका 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख। फिर इस 2 का साइन देंगे और इसे क्या करेंगे, इतने को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो इतने कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा आपका, 192 पर 1 2 3 4। ठीक है, सॉरी, फिर इस 2 का साइन देंगे, यहाँ पे आएगा 336 पर 1 2 3 4। ये क्या हो जाएगा, इनका रेशियो हो जाएगा A/B/C के प्रॉफिट का। फिर इसको क्या करेंगे, इनमें से 4 0 4 0, ये 4 0 सभी में कट जाएंगे, तो ये आपका 144 हो जाएगा, ये आपका 192 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 336 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको और भी कट करेंगे फर्दर, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 12:16:28, और आप इसको फर्दर और भी कट कीजिएगा, थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, 16:28। इसको आप फिर से फर्दर कट कीजिएगा, तो आपका ये रेशियो जो आएगा वो कितना आएगा आपका, 3:4:7 आपका आ जाएगा। तो यानी A/B/C का जो रेशियो होगा, उनके प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 3:4:7, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये क्या आपका प्रॉपर मेथड होता है इसको बनाने का। हमने फिर से कहा आपको कि कैलकुलेशन के लिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है, यहाँ पे आप कंसेप्ट को सीखिए, क्योंकि जो वहाँ पे कैलकुलेशन दिए जाएंगे वो आपको आसान रहेंगे, ताकि आपको समय कम रहे तो आपको वहाँ पे आसानी से बना सके। ठीक है, तो आप 3:4:7 करके भी आप इसका आंसर इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, इसको पढ़िएगा। तो द एज ऑफ मैन इज़ 3 टाइम्स, लिखा जा रहा है कि द एज ऑफ मैन इज़ 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेज ऑफ हिज 2 सन। ठीक है, तो एक आदमी का एज जो है वो 3 गुना है किसके, उनके 2 सन के एज के सम के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ एजेज ऑफ 2 सन को x मान लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं लेट सम ऑफ एजेज ऑफ 2 सन, यानी 2 सन के जो सम का एज है, 2 सन्स की जो सम का एज है वो कितना है, x ईयर है। यानी 2 सन जो हैं उनके एज का सम जो है वो x ईयर हमने मान लिया। तो एज ऑफ मैन कितना हो जाएगा, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कितना है, 3 गुने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, एज ऑफ आपका जो मैन है वो कितना हो जाएगा, आपका एज ऑफ मैन जो हो जाएगा, एक सेकेंड, एज ऑफ मैन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 3 टाइम्स ऑफ x। ठीक है, फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 5 ईयर हेंस हिज एज विल बी डबल ऑफ द सन ऑफ द हिज एज विल बी डबल ऑफ द सम ऑफ द एजेज ऑफ हिज सन। यानी 5 ईयर्स हेंस, यानी 5 ईयर्स के बाद क्या होता है आपका, यानी आफ्टर 5 ईयर्स इनका जो एज होता है, यानी उस मैन का जो एज होता है वो क्या होता है आपका, डबल हो जाता है सम ऑफ द एजेज ऑफ हिज 2 सन्स के, यानी दोनों सन्स के एजेज के क्या होता है, डबल हो जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब आफ्टर 5 ईयर। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, ये भी कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें करना। आफ्टर 5 ईयर यानी 5 साल के बाद जो आपका सन का एजेज होता है, जो मैन का एजेज होता है वो कितना होता है आपका 2 टाइम्स हो जाता है उनके सम ऑफ एजेज ऑफ 2 सन्स के। ठीक है, तो मैन का एज कितना हो जाएगा 5 साल के बाद, तो पहले कितना था 3x था, तो उसमें क्या करेंगे 5 को ऐड कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा 5 साल के बाद इनका उम्र हो जाएगा। और 5 साल के बाद ही सम ऑफ 2 सन्स, यानी 2 सन्स के एज कितना हो जाएंगे आपका, बताइए तो 2 सन्स का एज कितना हो जाएंगे, तो 2 सन्स का एज था कितना, x था, तो 5 साल के बाद उनका कितना हो जाएगा, तो आपका ये आपका 10, इसमें से क्या हो जाएगा 10 जुड़ जाएगा। अब देखिए क्यों 10 जुड़ जाएगा, बात समझिएगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली 5 ही जोड़ देंगे और उनका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों आपका 5 जुड़ रहा है, 10 जुड़ रहा है, तो 10 इसके लिए जुड़ रहा है कि आप सोच सकते हैं कि ये सम ऑफ 2 सन्स के, 2 सन्स के एज है, तो दोनों सन्स के उम्र में 5-5 साल का एडिशन होगा, सो यहाँ पे 10 का एडिशन होगा। ठीक है, आप अगर एक ही 5 ऐड कर दीजिएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक सन का नहीं है, ये 2 सन के एज के हैं, तो दोनों सन के एज में 5-5 साल का अंतर होगा, 5-5 साल का क्या होगा, बढ़ोतरी होगा। तो यही 5-5 साल का क्या होगा आपका, 5 गुने 5 क्या हो जाएगा आपका, 5 + 5 कितना 10 ईयर हो जाएगा। इसका आंसर यहाँ पे 10 जो हो जा रहा है। अगर आप इन बातों को नहीं ध्यान रखिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा यहीं पर। ठीक है, तो फिर क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये जो आपका मैन का एज है यानी 3x + 5 जो है वो मैन का एज है, वो कितना हो रहा है आपका 5 साल के बाद 2 गुना हो जा रहा है किसके, आपके सम ऑफ 2 सन्स के एज के, तो 2 टाइम्स ऑफ x + 10। ठीक है, नेक्स्ट पेज लेंगे, क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है आपका 5 का आंसर है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिला है, 3x + 5 = 2x + 20। तो यहाँ से घट गया, तो ये आपका x = कितना हो गया आपका 15 आ गया। यानी आपका ये जो x है, यानी सम ऑफ 2 सन्स का जो एजेज है वो कितना है 15 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द फादर परसेंटेज, तो फादर का परसेंटेज कितना होगा। ठीक है, तो फादर का परसेंटेज कितना होगा, तो फादर का परसेंटेज एज यही आपका 3x होगा। ठीक है, तो सन का एज आपको निकल चुका है, सम ऑफ 2 एजेज यानी सम ऑफ 2 सन्स का एज निकल चुका है, वो कितना आपका 15 ईयर है, यहाँ पे ईयर लिख सकते हैं। तो मैन का यानी आपके फादर का एज कितना हो जाएगा, ये इसके 3 गुना है, यानी दोनों सन के एज के सम का 3 गुना है, तो 15 ईयर कितना हो जाएगा 45 ईयर आपका इसका परसेंटेज हो जाएगा। तो आंसर मैच कीजिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे पढ़िए क्या लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे लिखा जा रहा है कि ए इज़ 20% मोर देन बी, देन व्हाट % ऑफ ए इज़ बी। ठीक है, कहा जा रहा है कि ए जो है आपका, ये जो है वो आपका 20% ज़्यादा है किसके, बी के। तो व्हाट % ऑफ ए इज बी, तो ए जो है वो बी का कितना % है। ठीक है, अगर ए जो है वो आपका 20% ज़्यादा है बी से, ए जो है वो क्या है आपका 20% ज़्यादा है बी से, यानी कहने का मतलब है कि ए जो है वो कितना है बी + 20% ऑफ बी। ठीक है, 20% ज़्यादा हो गया बी से, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बी + 20/100 × बी, यानी ये आपका कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 120/100 गुने बी, यानी ये कट जाएगा तो वैल्यू हो जाएगा 1.2 × बी, यानी ए जो है वो आपका 1.2 टाइम्स है बी के। फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि देन व्हाट % ऑफ ए इज बी, तो ए जो है वो बी का कितना % है, ए जो है देन व्हाट % ऑफ ए इज बी। ठीक है, कहा जा रहा है कि बी जो है वो ए का कितना % है। ठीक है, व्हाट % ऑफ ए इज बी। ठीक है, तो
ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है कि बी जो है वो ए का कितना परसेंट है, वाट परसेंट ऑफ ए इज बी, यानी बी जो है वो ए का कितना परसेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बी को निकालेंगे ए के टर्म में, तो बी को ए के टर्म में निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बटे 1.2 हो जाएगा। इससे कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.83 ए, यानी बी जो है आपका वो कितना है, आपका बी जो है आपका वो कितना 0.83 टाइम्स किसके है, ए के है। तो इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो ये आपका परसेंटेज होगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, लगभग बी जो है आपका वो 83% के आसपास हो जाएगा। कितना, 83% ऑफ ए के आसपास ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका 83%। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि ए जो क्वेश्चन में कहा जा रहा था ए जो है वो आपका 20% है बी के, तो ए में क्या किया हमने, बी के साथ क्या कर दिया 20% और जोड़ दिया, तो ये आपका ए के बराबर आ गया। ठीक है, फिर कहा जा रहा है कि देन आपको आप बताइए कि जो आपका बी है वो ए का कितना परसेंट है। यदि ए जो है 20% ज़्यादा है बी के, तो बी जो है वो ए का कितना परसेंट है, तो आप इस तरीके से इसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपका क्या है सिंपल, सॉरी आपका क्या है रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था, सॉरी परसेंटेज का क्वेश्चन था। तो इस परसेंटेज का क्वेश्चन बहुत ही आसान था। ठीक है, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग था। नॉर्मली ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा जाता है, लेकिन इसमें क्या किया था लास्टिंग में, ये जो लास्ट पॉइंट है इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया गया था, लेकिन फिर भी क्वेश्चन ये आसानी माना जाएगा, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं माना जाएगा। ठीक है, 7th नंबर क्वेश्चन में पढ़िएगा क्या लिखा जा रहा है। 7th नंबर क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि 2 बसेस से स्टार्ट फ्रॉम टर्मिनल, 2 बसेस जो होते हैं वो आपके टर्मिनल से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, विथ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर एट एन इंटरवल ऑफ 10 मिनट। 2 बसेस जो है वो आपके बस टर्मिनल से स्टार्ट होते हैं कितने स्पीड से, 20 किलोमीटर के स्पीड से एट एन इंटरवल ऑफ 10 मिनट के इंटरवल पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ मैन कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन टुवार्ड्स द बस। तो इस मैन का स्पीड क्या होगा। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि मैन का स्पीड क्या होगा जो कि क्या हो रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन से उस बस की तरफ आ रहा हो। ठीक है, इफ़ ही मीट्स द बसेस एट ए इंटरवल ऑफ 8 मिनट, और वो प्रत्येक बसेस को 8 मिनट के इंटरवल पर मीट कर रहा है। ठीक है, तो मैन का स्पीड क्या होगा। फिर से क्वेश्चन से पढ़िएगा कि 2 बसेस स्टार्ट फ्रॉम द बस टर्मिनल विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एट ए इंटरवल ऑफ 10 मिनट। व्हाट इज द स्पीड ऑफ मैन कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स द बस टर्मिनल इफ़ ही मीट्स द बसेस इंटरवल ऑफ 8 मिनट। यानी कहने का मतलब है कि 2 बसेस जो होते हैं वो किसी बस टर्मिनल से आपके प्रत्येक 10-10 मिनट पे क्या होते हैं, खुलते हैं। प्रत्येक 10-10 मिनट से क्या होते हैं, आपके स्टार्ट होते हैं, और जो प्रत्येक बसेस है वो आपके 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं। ठीक है, ये बात यहीं पे खत्म हो गई। नेक्स्ट फिर कहा जा रहा है कि एट वाट स्पीड ऑफ मैन कमिंग फ्रॉम दी, एक मैन जो है वो आपके कुछ स्पीड से वो क्या हो रहा है, आपके अपोजिट डायरेक्शन से, यानी बस अगर इधर चल रहा है तो वो इधर से आ रहा है कितना, बस टर्मिनल की तरफ कितने की रफ्तार से, x किलोमीटर की रफ्तार से। ठीक है, मान लेते हैं हम x किलोमीटर की रफ्तार से आ रहा है, और वो जो आदमी है उसको जो बसेस हैं वो प्रत्येक 8 मिनट के इंटरवल पे वो बसेस उसको मिल रहे हैं, प्रत्येक 8 मिनट के इंटरवल पे वो बसेस उसको मिल रहे हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि ये जो x है, यानी जो इस मैन का स्पीड है वो क्या होगा। ठीक है, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब स्वाभाविक सी बात है कि यदि अगर मानते हैं हम थोड़ी देर के लिए कि ये आपका बसेस है और ये आपका मैन है। ठीक है, अगर मैन आपका स्थिर रहता है, यानी मैन आपका चलता नहीं रहता, तो क्या होता है कि प्रत्येक 10 मिनट के बाद इसको क्या होता है, ये बस आपको यहाँ पे दिखाई देता है। प्रत्येक 10 मिनट के बाद ये बस आपको इस मैन को दिखाई देता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये क्या है, मैन भी अगर कुछ चल रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसको कम समय में ही ये बस दिख जाएगा, क्योंकि ये भी कुछ डिस्टेंस तब तक ट्रैवल कर लेगा और उधर से बस भी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, ताकि क्या हो, ये आपको जल्दी दिख जाए। तो यही जल्दी दिख जा रहा है, यानी कहने का मतलब उसको 8 मिनट के अंदर ये आपका बस इसको दिख जा रहा है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप बताइए कि ये जो मैन होगा उसका स्पीड क्या होगा। तो ये क्वेश्चंस हम आपके लिए फिर से होमवर्क के तौर पर देते हैं। ये क्वेश्चंस को अगर आप बना लेते हैं तो डेफिनेट तौर पे आपके जो कंसेप्ट होंगे वो आपके अच्छे खासे हो जाएंगे टाइम एंड डिस्टेंस पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहा, आपको इस क्वेश्चन को बनाना है। अभी तक हमने कितने 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे दे दिए हैं। सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशंस हम आपको जरूर देंगे, सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम आपको ये बात जरूर कहेंगे कि आप इसको जरूर बनाइएगा, ताकि क्या हो, आपके कंसेप्ट अच्छे खासे बन पाए। और एक और बात आप याद रखिएगा, क्या बातों को याद रखना है आपको, तो आपको याद रखना है कि ये सभी क्वेश्चंस के जो आंसर है वो आप बनाकर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और साथ ही साथ इसके प्रॉपर स्टेटमेंट वाइज आंसर, जैसे मान लेते हैं आप कॉपी पर सारे स्टेटमेंट वाइज अच्छे से लिखकर इसके सॉल्यूशंस को बनाइएगा, और आप टेलीग्राम चैनल पे भी जरूर भेजिएगा, ताकि हम वहाँ से देख के भी समझ सके कि हाँ आप सही से क्या बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। ठीक है, सो ऐसा करने से क्या होगा, आपको और भी जो बच्चे हैं वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे उनको फ़ायदा होगा। ठीक है, सो आप ऐसा जरूर कीजिएगा। नहीं तो आपसे अगर इतना नहीं होता है तो आप इतना जरूर कीजिएगा कम से कम कि आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आंसर को जरूर बताइएगा। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, सभी बच्चों को फ़ायदा होता है। लेकिन आप अगर फ़ोटो खींच कर भेज देते हैं टेलीग्राम चैनल पे, तो सभी लोग इसको पढ़ेंगे, तो उन सभी लोगों को भी इससे मेहनत क्या होगा, आपके मेहनत से उन सभी लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है,
तो चलिए, ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली वीडियोस के माध्यम से ही बता देंगे, सो टेंशन लेने की बात बिल्कुल नहीं है। इस क्वेश्चन को बनाइएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगेगा, सो आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। नंबर 8 में क्या लिखा जा रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा कि द मंथली इनकम ऑफ एनीथा एंड राजेश आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। ठीक है, जो मंथली इनकम है किसका, एनीथा एंड राजेश का, वो कितना है आपका 3:4 दिया जा रहा है। ठीक है, फिर कहा जा रहा है कि देयर मंथली एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। उनका मंथली एक्सपेंसेस यानी उनका जो मंथली खर्चा है वो कितना है, 2:3 है। मंथली खर्चा है जो है उनका वो कितना है आपका 2:3 है। फिर क्वेश्चन कहा कि हाउ ओवर बोथ सेव्स 600 रुपया पर मंथ, जबकि 600 रुपया पर मंथ वो दोनों तब भी सेव कर लेते हैं। 600 रुपया पर मंथ तब भी वो दोनों सेव कर लेते हैं। तो कहा जा रहा है कि वाट इज़ देयर टोटल मंथली इनकम, तो उनका टोटल मंथली इनकम कितना होगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि हम मानते हैं कि उनका जो मंथली इनकम है किसका, एनीथा का और राजेश का मंथली इनकम कितना है आपका 3x और 4x है। ठीक है, तो या फिर आप 3x 4x नहीं मानिए, क्योंकि ये जो एनीथा मंथली इनकम ऑफ इतना रेशियो, ये इनका रेशियो दिया जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनके जो मंथली इनकम है उनको हम x और y मान लेंगे। क्या मान लेंगे, उनको x और y मान लेंगे। तो मंथली इनकम आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेट मंथली इनकम ऑफ एनीथा इज इक्वल टू x एंड राजेश इज इक्वल टू y। तो ये जो x अपॉन y है उनका रेशियो आपको कितना 3/4 दिया जा रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये जो x अपॉन y है उनका रेशियो 3/4 आपको दिया जा रहा है। ठीक है, फिर कहा जा रहा है कि ये आपका जो इनका एक्सपेंसेस है उनका रेशियो कितना है 2:3, यानी उनका जो खर्चा है उसका रेशियो कितना है 2:3 है। उनके खर्चे का रेशियो कितना है 2:3 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, और फिर कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि उनका खर्चे का रेशियो 2:3 है, फिर भी यानी वो क्या करते हैं 600 रुपया पर मंथ बचा लेते हैं दोनों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस x में से 600 घटा लेंगे, यानी कहने का मतलब इनका जो टोटल मंथली इनकम है उनमें से 600 रुपया उनका बचत बचा लेंगे। तो जो बचेगा पैसा उतना क्या कर रहे हैं, वो खर्चा कर दे रहे हैं। जैसे आपका कुछ मंथली इनकम 5 रुपया है और आप कितना 3 रुपया बचा ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 5 में से 3 रुपया घटा लेंगे, तो कितना हो गया 2 रुपया। यानी कहने का मतलब कि आप 2 रुपया खर्चा कर रहे हैं, यही 2 रुपया आपका एक्सपेंसेस हो गया। ठीक है, तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस x में से 600 घटा लेंगे तो हमें इनका एक्सपेंसेस निकल जाएगा। तो इसमें से x में से 600 घटाएं तो हमें एनीथा का एक्सपेंसेस निकल गया, और y में से 600 घटाएं तो हमें राजेश का खर्चा निकल गया। ठीक है, तो इनका खर्चे का रेशियो कितना दिया जा रहा है 2/3 आपको दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इक्वेशन यहाँ पे आ गया, दूसरा इक्वेशन यहाँ पे आ गया। 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, आप इनको सॉल्व कीजिए, आपके आंसर बिल्कुल आएंगे। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर कितना आएगा, x का वैल्यू 1800 आ जाएगा और आपका y का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 2400 आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि इनका टोटल मंथली इनकम कितना आ जाएगा, यानी x प्लस y का वैल्यू कितना आ जाएगा 1800 प्लस 2400 कितना है आपका, ये आपका 8 4 12 2 1 3 यानी 4200। ठीक है, आपका कितना 4200 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 4200 रुपीज़। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्या थे आपके क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल थे, लेकिन बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगा देना था। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना था, दूसरा कुछ नहीं करना था। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। कैसे सॉल्व कीजिएगा, यहाँ से आप x का वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे x को आप y के टर्म में लाइएगा और यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा y का वैल्यू निकल जाएगा, और जैसे ही y का वैल्यू निकलेगा आप इसमें पुट कर दीजिएगा, आपका x का वैल्यू भी निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि सुमन स्टार्टेड अ सॉफ्टवेयर बिजनेस। ठीक है, बाई इन्वेस्टिंग ₹50,000 आफ्टर 6 मंथ नंदिनी ज्वाइन हर विथ अ कैपिटल ऑफ ₹80,000। ठीक है, तो फिर कहा जा रहा है कि आफ्टर 3 years दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹24,500। व्हाट वाज सुमन शेयर्स इन द प्रॉफिट। तो सुमन का शेयर कितना होगा इस प्रॉफिट में। ठीक है, सुमन जो है वो स्टार्ट करता है एक बिजनेस को स्टार्ट करता है 50,000 रुपया लगाकर। 6 महीने के बाद क्या होता है, नंदिनी जो है वो ज्वाइन कर जाती है। ठीक है, और कितना रुपया खर्च लगाती है, 80,000 रुपया लगाती है। आफ्टर 3 years 3 साल के बाद दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹24,500। 3 साल के बाद ये जो आपका 24,500 रुपया प्रॉफिट कमाते हैं। तो व्हाट इज द सुमन शेयर इन द प्रॉफिट। तो सुमन का शेयर कितना होगा इस प्रॉफिट में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या आपसे नहीं बनेगा क्या, तो ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को आपको बनाकर बताया है कि आप इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे बनाएं। ठीक है, ये जो आपको क्वेश्चन स्टार्टिंग में जो हमने क्वेश्चन दिया था, शायद क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन नंबर था आपका, शायद थोड़ी देर रुक जाइए यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर था आपका कौन सा, 2 मिनट रुकिएगा। देखिए ये क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन और आपका 4th नंबर क्वेश्चन, आपका जो 9th नंबर क्वेश्चन है ये लगभग आपका क्या है, सिमिलर है। अगर आपको 4th नंबर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा तो आप 9th नंबर क्वेश्चन को भी बिल्कुल बना पाइएगा। ठीक है, तो आप बताइए इसको कैसे बनाइएगा, सोचिए तो एक बार।
ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाने का बहुत मस्त आसान तरीका है। देखिए इसको आप सिंपल रेशियो के तौर से बनाइएगा। आप सुमन का और आपका नंदिनी का, दोनों का आप जो उनका जो इंटरेस्ट है उनका रेशियो निकाल लीजिएगा, और वहाँ से जैसे ही आप इनका इंटरेस्ट का रेशियो निकालिएगा तो आपको प्रत्येक का शेयर यानी प्रत्येक का प्रॉफिट आप क्या हो जाएगा, वहाँ से आपको आसानी से निकल पाएगा। देखिए कैसे निकालते हैं। तो देखिए सुमन का जो 50,000 रुपया है वो आपको प्रत्येक दी के कहा जाएगा कि आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद उनका प्रॉफिट 24,500 आता है। यानी कहने का मतलब है कि सुमन जो है वो अपना जो 50,000 रुपया को 3 साल तक इन्वेस्ट करता है। ठीक है, तो सुमन और आपका नंदिनी, इन दोनों के क्या आपको निकालना है, इन दोनों के आपके प्रॉफिट का रेशियो, क्या इन दोनों के प्रॉफिट का रेशियो निकालना है, प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, इनके प्रॉफिट का रेशियो आपको फाइंड करना है। तो सुमन और नंदिनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसे कैसे है, तो उसको क्या करेंगे हम, जैसे हमने आपको बताया था प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे टाइम अपॉन 100, उस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, इनके दोनों का प्रॉफिट का रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे सुमन जो है वो 50,000 रुपया लगाता है, कितना 50,000 रुपया लगाता है कितने दिन के लिए, 3 साल के लिए, यानी कहने का मतलब 36 महीने के लिए। ठीक है, लेकिन 6 महीने के बाद, आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद जो नंदिनी है वो भी ज्वाइन कर जाती है इसके बिजनेस में, और 80,000 रुपया का लगाती है, कितना 80,000 रुपया लगाती है कितने महीने के लिए, आपका 3 साल के लिए। लेकिन 6 महीने के बाद ज्वाइन होती है, तो क्या होगा, आपका 36 में से आपका 6 घट जाएगा। ठीक है, क्यों 6 घट जाएगा, क्योंकि वो 6 महीने के बाद ज्वाइन हो रही है, तो उसका तो 6 महीने का प्रॉफिट तो नहीं मिलेगा ना, क्योंकि वो 6 महीने तक तो उसने कुछ लगाया ही नहीं है पैसा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका 30 हो जाएगा। यहाँ से आप इनके रेशियो को फाइंड कीजिएगा। ठीक है, इनके रेशियो को फाइंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा, ये कितना है आपका 18 लाख हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 18 1 पर 2 3 4 5 0 इक्वल टू ये 24 पर 1 2 3 4 5 0, ये आपका 5 0 कट जाएगा। ये आपका कितना है 18:24, तो ये आपका कितना जाएगा 3:4। यानी सुमन एस और नंदिनी का जो इंटरेस्ट का रेशियो होगा वो कितना होगा 3:4 के रेशियो में होंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको निकालना है सुमन का शेयर। ठीक है, तो टोटल आपका शेयरिंग कितना है, तो ये आपका 4 3 7, यानी टोटल शेयरिंग 7 है। इस 7 के शेयरिंग में सुमन का शेयर कितना है, 3 है। ठीक है, तो सुमन शेयर, यानी सुमन का शेयर कितना हो जाएगा आपका, तो सुमन का शेयर हो जाएगा आपका 3 बटे कितना 4 3 7, 3/7वां भाग, और ये 3/7वां भाग किसका, टोटल प्रॉफिट का। तो टोटल प्रॉफिट कितना है आपका 24,500, 24,500। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसे हम कैलकुलेट करेंगे, यानी 3/7 इंटू 24,500, तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितना मिलेगा हमें 10500, यानी कितना होगा आपका 10,500 रुपीज़ क्या होगा आपका सुमन का आपका शेयर्स होगा। ठीक है, क्या होगा, सुमन का शेयर होगा। तो ये क्वेश्चन हमने आपको पहले भी इस तरीके के क्वेश्चन को बताया है, लेकिन थोड़ा सा क्या था, इस क्वेश्चन में चेंजिंग था। तो इसका आंसर हो जाएगा 10,500, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये इज द करेक्ट आंसर। तो अब आपको शायद समझ में आ चुका होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। ठीक है, किसी को डाउट नहीं होगा। हमने क्या किया है, हमने निकाला है सबसे पहले इस क्वेश्चन में कि जो आपके सुमन और आपके जो नंदिनी हैं उनके प्रॉफिट का रेशियो क्या है, तो उनके प्रॉफिट का रेशियो 3:4 है, यानी कहने का मतलब 4 3 7, यानी टोटल 7वें भाग में सुमन का प्रॉफिट का रेशियो 3 है और नंदिनी का प्रॉफिट का रेशियो 4 है। ठीक है, तो इन 3 और 4 के रेशियो में आपका सुमन का प्रॉफिट कितना होगा, तो टोटल प्रॉफिट आपका 24,500 है, तो 3/7वां भाग आपका कितना होगा 24,500 का 3/7वां भाग सुमन का प्रॉफिट होगा, और आपका 4/7वां भाग किसका होगा, नंदिनी का प्रॉफिट होगा इस टोटल प्रॉफिट के। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस आंसर को फाइंड कर सकते हैं इसके, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर कहा जाए कि ट्रेन लेंथ ट्रेन लेंथ 150 मीटर है, रुपीज़ में नहीं, लेंथ मीटर में होगा ना। तो ट्रेन का जो लेंथ है वो 150 मीटर है, मूविंग कर रहा है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, कितने 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो मूव कर रहा है। तो कहा जा रहा है कि एंड कैन क्रॉसेस 200 मीटर ब्रिज, तो वो आपके 200 मीटर के ब्रिज को क्रॉस कर जा रहा है। तो आपको कहा जा रहा है कि समय कितना होगा, यानी कितना समय उसको लगेगा, कितना समय लगेगा उसको आपके 200 मीटर ब्रिज को पार करने में, यदि वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। तो सबसे पहले आपका काम है कि सब सेकेंड और मीटर में दिया जा रहा है, तो इस 90 किलोमीटर को आप कीजिए मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कीजिए। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 9 दूना 18, ये 10 हो जाएगा, ये आपका 2 5 जाए तो 5 5 जाए 25, यानी 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको टाइम निकलना है, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो क्रॉसिंग का चक्कर है, क्या हो जाए क्रॉसिंग का चक्कर है। तो ट्रेन कब क्रॉस करेगा, तो ट्रेन तभी क्रॉस करेगा जब वो अपने, एक सेकेंड, क्या करेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ट्रेन कब क्रॉस करेगा, जब वो अपने लेंथ और अपने कितना जो मीटर है आपका जितना लंबा ब्रिज है उन दोनों के इक्वल लेंथ को पार कर जाएगा। जैसे यहाँ पे ब्रिज है, ठीक है, और ट्रेन आपका यहाँ पे है जिसका लेंथ कितना आपका 150 मीटर का ये ट्रेन है। ठीक है, तो ये आपको इस ब्रिज को
कब क्रॉस किया माना जाएगा, जब आपका ये जो ट्रेन है ये क्या हो जाएगा, आपका यहाँ तक आ जाए, ठीक है। यानी कहने का मतलब पहले अपना वो 150 मीटर का लेंथ कवर करेगा, फिर पहले यानी 200 मीटर का ब्रिज कवर करेगा, फिर अपना जब तक 150 मीटर का लेंथ नहीं कवर करेगा तब तक उसको क्रॉस किया हुआ नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल लेंथ हो जाएगा, यानी यहाँ जो रिलेटिव डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 150 + 200, यानी कितना हो जाएगा आपका 350। ये क्या हो जाएगा, उनके रिलेटिव डिस्टेंस हो जाएंगे, ठीक है। और स्पीड कितना है आपका, तो स्पीड है आपका 25, ठीक है। तो 350/25 आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 14 सेकेंड, कितना हो जाएगा आपका 14 सेकेंड, ठीक है। तो आंसर मैच करेंगे, ऑप्शन में क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको समझना था। क्या समझना था यहाँ पे कि आपको लेंथ और ट्रेन का लेंथ और आपके मीटर ब्रिज का लेंथ दोनों को क्या करना था, ऐड करना था, ठीक है। यदि आप सिंपल ब्रिज के लेंथ को क्या करते लिख देते और ट्रेन के लेंथ को ऐड नहीं करते तो आपका आंसर गलत हो जाता। क्यों ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, हमने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चंस को रखते हैं। आपके टोटल 10 क्वेश्चंस मैंने बताया आपको, यहाँ पे एक आपके क्वेश्चंस होमवर्क के तौर पे हमने दिया है, तो उस क्वेश्चंस को आप जरूर बनाइएगा। हालांकि ये वीडियोस आपके लंबे हो गए होंगे जरूर, लेकिन यहाँ पे जो आपको नॉलेज मिला होगा वो क्या होगा, बेहतरीन नॉलेज आपको यहाँ पे दिया गया होगा। सभी क्वेश्चंस बेहद ही इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे खासे कंसेप्ट यहाँ पे सिखाएंगे, ठीक है। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।